अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने वाले कार्यरत जितने भी प्राथमिक स्कूल शिक्षक है या ग्रेजुएट ट्रेन टीचर्स है, यानी कि पीएचडी या जीडीटी टीचर्स है, उन्हें अगले वर्ष 1 सितंबर तक टीईटी या सीटीईटी की परीक्षा पास करना जरूरी हो गया है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये एक मुश्किल होगी और उन्हें जो कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है वो दे दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि शिक्षा निदेशक की ओर से एक जो प्रेस विज्ञप्ति वो जारी की गई है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया गया है। साथ ही 17/11/2025 का भी 2 प्रकार के जो यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एक अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो इनके तरफ जो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था और इस मामले की सुनवाई करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है। और इसी के आधार पर अब जो है सेक्शन, जो शिक्षा निदेशक ने कहा है कि आरटीआई एक्ट 2009 के जो सेक्शन 2 विद इन ब्रैकेट एन है, उसके तहत जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के तहत और एनसीटीई जो गाइडलाइंस है, उसके तहत भी जो है टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो इसलिए जो इन सर्विस टीचर है जिनका जो कार्यकाल है, मतलब जो रिटायरमेंट है वो 5 साल से कम है, वो सर्विस में रह सकते हैं। मतलब 1 सितंबर 2025 का एक डेडलाइन दिया गया है, उस हिसाब से 5 साल 1 सितंबर 2025 तक जो 5 साल से कम सर्विस जिनका हो जाएगा, इन सर्विस टीचर्स है, उन्हें तो ये इस पर छूट दी गई है। वो सर्विस में अपने रिटायरमेंट तक वो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, सीटीईटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उनके लिए ये भी है कि विदाउट सुपरविजन, विदाउट टीईटी सीटी क्वालिफिकेशन, हाउएवर दे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन अनलेस दे क्वालिफाई द सेम। लेकिन अगर जो 5 साल से कम सर्विस रह गई, 1 सितंबर 2025 का एक डेडलाइन दिया गया है, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है, अगर उस पीरियड के अधीन दौरान जो अगर 5 साल से कम सर्विस रहता है तो उन्हें ये सीटीईटी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें प्रमोशन आदि नहीं मिलेगा, वो 5 साल जिनका रह जाता है। तो उन्हें भी, अगर उनको प्रमोशन आदि चाहिए, तो उन्हें भी सीटीईटी या टीईटी की परीक्षा पास करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो बाकी बचे जितने भी शिक्षक हैं, उन्हें जो है सीटीईटी की परीक्षा 1 सितंबर 2027 तक क्वालीफाई करना होगा। नहीं तो उनका जो होगा, जो टर्मिनल बेनिफिट मिलता है, जो रिटायरमेंट दे दिया जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, वो दे दिया जाएगा। तो इसलिए जितने भी प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं, जितने भी जीडीटी ट्रेन टीचर्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, उन्हें 1 सितंबर 2027 तक टीईटी या सीटीईटी की परीक्षा पास करना ज़रूरी हो गया है। और इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, जो अभी क्वालीफाई नहीं करे हैं, तो उन्हें क्वालीफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सबसे कहा गया है कि वे जल्द से जल्द ये टीईटी या सीटीईटी की परीक्षा जो निर्धारित समय दिया गया है, वोट समय के भीतर इसे पास करें। सभी जो डीडीओज़ हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उनसे भी कहा गया है कि वे जो है एनओसी ग्रांट करें ऐसे टीचर्स के लिए, ताकि वे जो इस तरह की परीक्षा में वो अपने स्तर पर वो इस परीक्षा में, सीटीईटी और टीईटी की परीक्षा में वो शामिल हो सके। तो ये एक आदेश शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किया गया है। तो जितने भी पीएचडी और जीडीटी टीचर्स है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत, उन्हें अब अगले वर्ष 1 सितंबर 2027 तक टीईटी या सीटीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है और उसी वर्डिक्ट के आधार पर, वो गाइडलाइंस के आधार पर जो निर्णय लिया गया है, जो आदेश दिया गया है, उसके आधार पर शिक्षा निदेशक ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। तो अब जितने भी हमारे पीएचडी और जीडीटी है जिन्होंने, और जैसा शिक्षा निदेशक ने विज्ञप्ति में कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी या सीटीईटी परीक्षा पास नहीं की है, तो उन्हें अब कमर कस लीजिएगा। आपको पास करना, अगर प्रमोशन आदि चाहिए और टर्मिनेशन मतलब फोर्स रिटायरमेंट आपको ना मिले,
और वॉलंटरी रिटायरमेंट ना लेना पड़े, तो आप अब बच्चों के पढ़ाने के साथ-साथ खुद भी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।